फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 9 से 10, 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है। तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसकी सुनो। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 17, पद संख्या 1 से 9 तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्ज्वल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए
कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूँगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुँह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 6 अगस्त को पवित्र कलीसिया प्रभु यीशु के रूपांतरण का पर्व मनाती है। यीशु ने अपने शरीर को लेकर 2 महान चमत्कार किए। सबसे पहला है, जीवित रहते हुए यीशु का रूपांतरण हो गया, उनका शरीर महिमान्वित हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर यीशु सामान्य हो गए। दूसरा है, मरने के तीसरे दिन यीशु जी उठे, उनका शरीर महिमान्वित हो गया। इन दोनों चमत्कारों के द्वारा यीशु महान रहस्य सिखाना चाहते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, नबी दानियल ने दर्शन में देखा मानव पुत्र को, वह वास्तव में यीशु थे। मानव पुत्र को प्रभुत्व, सम्मान और राजत्व दिया गया और उनका प्रभुत्व और राजत्व समाप्त नहीं है, वो अनंत काल तक रहेगा। सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यीशु ने अपने प्रिय 3 शिष्यों को लेकर प्रार्थना में समय बिताया। एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर, संत लूकस जोड़ते हैं, वे प्रार्थना कर रहे थे। उस दरमियान 2 महान नबी उनके साथ जुट गए, मूसा और एलियस। मूसा 120वां साल में मर गए थे, नबी एलियस नहीं मरे, वो अग्निमय रथ में आरोहित कर लिए गए। यीशु की अगल बगल में ये दोनों आए और वे चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर संत लूकास अपने वर्णन में बताते हैं कि वे यरूशलेम में होने वाली मृत्यु के बारे में, यीशु की मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे थे और साथ साथ एक भविष्यवाणी आई, बादलों से पिता ईश्वर की भविष्यवाणी निकली, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। थोड़ी देर के बाद यीशु सामान्य हो गए। इस चमत्कार के द्वारा यीशु हमको सिखाना चाहते हैं कि जो जीवित है, जब यीशु आएंगे, जो जीवित है उनके समान रूपांतरित हो जाएंगे। जो मर चुके हैं यीशु के समान पुनर्जीवित हो जाएंगे। जो जीवित है
उनका रूपांतरण होना अनिवार्य है, क्योंकि यह नश्वर शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है। तस्सलुनीकियों के नाम पत्र में, पहले पत्र में संत पौलुस हमको सिखाते हैं, हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें ईसा के समान पुनर्जीवित कर देगा। तो जो मर चुके हैं वे यीशु के समान जी उठेंगे। जब यीशु आएंगे उस समय जो जीवित है वे रूपांतरित हो जाएंगे। तस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या है 15 से हम लोग पढ़ते हैं कि जब आदेश दिया जाएगा, महादूत की तुरही और ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे और जो मर चुके हैं वे सब जी उठेंगे। इसके बाद हम जो जीवित है वे रूपांतरित होकर प्रभु से मिलेंगे, क्योंकि यह नश्वर शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसको यीशु रूपांतरित करके स्वर्ग में ले जाएंगे। इस महान रहस्य के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूसरा महान रहस्य है उनकी चर्चा का विषय, यरूशलेम में होने वाली यीशु की मृत्यु के बारे में वे चर्चा कर रहे थे। यीशु, मूसा और एलियस चर्चा कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजी में लिखा है उनके डिपार्चर के बारे में, प्रस्थान के बारे में। कई बाइबल पंडितों के अनुसार ना मृत्यु है ना डिपार्चर के विषय में, बल्कि एक्सोडस निर्गमन के बारे में चर्चा हो रही थी। सब नबियों ने भविष्यवाणी की थी कि मूसा के समान एक मसीहा आएंगे और सभी लोगों को, न केवल इस्राएलियों को बल्कि सभी लोगों को स्वर्गीय यरूशलेम ले जाएंगे। एक निर्गमन होगा। इसके अलावा यह इस्राएली लोगों को मालूम था कि मूसा के नेतृत्व में उनके पूर्वज लोग निर्गमन के द्वारा बच गए थे। मिस्र देश की गुलामी से वे बच गए और 40 साल मरुभूमि से होकर वे कानान देश, प्रतिज्ञा देश पहुँचे। और बाद में राजा सुलेमान के टाइम में एक भव्य मंदिर बनवाया, वहाँ पूजा अर्चना आराधना शुरू हो गई। तो पहला निर्गमन समाप्त हो गया, परिपूर्ण हो गया। इस्राएली लोग प्रतीक्षा में थे कि एक मसीहा आएंगे, दूसरा निर्गमन होगा। और यीशु का निर्गमन मूसा के निर्गमन से कुछ फर्क है। मूसा का निर्गमन मिस्र देश से शुरू होकर यरूशलेम में समाप्त हो गया, तो यीशु का निर्गमन यरूशलेम से शुरू होगा। दूसरा है, मूसा ने इस्राएली लोगों को बचाया। अब यीशु इस्राएलियों को, गैर यहूदियों को, सभी लोगों को बचाने आए हैं। तो उनका निर्गमन यीशु के दुर्भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण है। इन महान रहस्यों के द्वारा यीशु हम सबों को स्वर्ग ले जाएंगे। यही उनकी योजना है। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हम लोग यह भी घोषणा करते हैं, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ आएंगे, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।
इस मुक्ति योजना के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ साथ इस विषम परिस्थिति में, इस महामारी के संदर्भ में हमको एक निर्गमन चाहिए, एक एक्सोडस चाहिए। तरह तरह की गुलामियों से, बीमारियों से हमको मुक्ति चाहिए। केवल यीशु ही अपनी एक्सोडस के द्वारा, निर्गमन के द्वारा उनके दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की कृपा से हमको बचा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के महान रहस्यों के लिए, तेरे पुत्र के रूपांतरण के लिए, तेरी भविष्यवाणी के लिए। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हम तेरे पुत्र की वाणी के अनुसार जीवन बिता सके, उनके निर्गमन के द्वारा हम स्वर्ग राज्य तक पहुँच सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।